अगर कोई व्यक्ति किसी राजा के घर में या किसी धनवान घर में जन्म लेता है, उसके बाद भी वह व्यक्ति परेशान होता है, उसे धन के लिए मोहताज रहना पड़ता है और उस व्यक्ति के जीवन में जीवन भर कठिनाई बनी रहती है। इतने धनवान घर में जन्म लेने के बाद भी ऐसे व्यक्ति को अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से धनवान व्यक्ति के घर में भी धन की समस्या वाला व्यक्ति पैदा हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर धनवान घर में अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसे तो इस तरह की समस्याएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वह व्यक्ति पैसों के लिए भी मोहताज रहता है पूरे जीवन भर। कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योग होते हैं जो जीवन को बदलने के सामर्थ्य रखते हैं। इनमें से कुछ राजयोग कहलाते हैं जो जीवन को सफलता देते हैं, तो कुछ योग जीवन में असफलता और समस्याओं को जन्म देते हैं। इन्हें दुर्योग, अशुभ योग या दोष कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों, नक्षत्रों के आधार पर अनेक प्रकार के संयोग देखने को मिलते हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने की सामर्थ्य रखते हैं। इन योगों के बारे में आपने सदैव पढ़ा होगा। आज मैं आपको ऐसे विशेष ग्रहों के योग के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में अशुभ योगों में गिना जाता है और किसी भी व्यक्ति की कुंडली में इसकी उपस्थिति उस व्यक्ति के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर देती है। व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उस व्यक्ति को पीड़ित कर देती हैं। ऐसे ही वैदिक ज्योतिष में एक योग है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का अंबार लगा देता है और साथ साथ हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे उससे व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसे हम किस तरह से सही कर सकते हैं या उनके प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो यह शुरू करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और उस योग के बारे में जानते हैं जो व्यक्ति के जीवन को अत्यधिक प्रभावित करता है। उस दुर्योग का नाम है केमद्रुम योग। वैदिक ज्योतिष के अनुसार केमद्रुम योग चंद्र ग्रह की विशेष स्थिति के कारण निर्मित होता है। जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह जिस भी भाव या जिस भी राशि में स्थित होते हैं तो चंद्र ग्रह से दूसरे और 12वें भाव में सूर्य के अतिरिक्त कोई भी ग्रह, इसका मतलब चंद्रमा जिस भी राशि में बैठे हैं या जिस भी भाव में बैठे हैं उसके दूसरे और 12वें भाव में, इन दोनों भावों में कोई भी ग्रह उपस्थित ना हो तो केमद्रुम दोष का निर्माण होता है। इन भावों में राहु और केतु में से कोई भी ग्रह स्थित हो तो इन दोनों की उपस्थिति होने से भी केमद्रुम योग माना जाएगा। अगर यह व्यक्ति के जीवन में होता है, यह योग व्यक्ति को मलिन, दुखी, निर्धन और दूसरों के अधीन काम करने वाला बना देता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है यदि किसी कुंडली में केमद्रुम योग विद्यमान होता है तो वह व्यक्ति भले ही राजा के घर में जन्मा हो तब भी उस व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाई और समस्याएं आती है। यह योग व्यक्ति के जीवन में गरीबी, कठिनाई, संघर्ष और मानसिक तनाव को जन्म दे देता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए बड़ा होता है। अगर यह दुर्योग किसी भी व्यक्ति के जीवन में बना हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। उन्हें प्रतिदिन जल अथवा गाय के दूध का अभिषेक कराना बहुत ही उत्तम परिणाम देगा, क्योंकि चंद्र ग्रह का संबंध शिव भगवान से माना गया है। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना, रुद्राभिषेक करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी केमद्रुम योग के दुष्प्रभावों को कम करने में कारगर सिद्ध होता है। केमद्रुम योग वाले जातकों को पूर्णिमा का व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर यह पूर्णिमा सोमवार से शुरू हो तो यह बहुत उत्तम रहेगा। ऐसे व्यक्तियों को श्रीयंत्र की स्थापना कर उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और श्री सूक्त का नियमित पाठ करना चाहिए। इससे भी केमद्रुम योग के प्रभाव में कमी आती है। अगर किसी भी जातक की कुंडली में केमद्रुम योग का निर्माण है तो उस व्यक्ति को अपनी माता का सम्मान करना चाहिए, उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं देना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। इससे व्यक्ति के केमद्रुम योग के दुष्प्रभावों में कमी आती है। एक और अगला उपाय है घर में दक्षिणवर्ती शंख की स्थापना कर
उसमें जल भरकर उस जल से माता महालक्ष्मी की मूर्ति को स्नान कराने के बाद उसी से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे भी केमद्रुम योग के दुष्प्रभावों में कमी आती है। चंद्र ग्रह के बीज मंत्रों का जाप भी केमद्रुम योग के दुष्प्रभावों को कम करने में कारगर सिद्ध होता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो केमद्रुम योग के संबंध में थी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाने के साथ आप वीडियो को लाइक के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।